स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 एसएसटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 7/9/2023 को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? आसान सा प्रश्न है। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबों से। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1765 में। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था 1765 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई को। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में आते थे पादी वर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीन कैंप किसकी रचना है? मीन कैंप रचना है हिटलर की। ऑप्शन नंबर बी। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद विरोधी था समाजवाद का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस जापान का युद्ध हुआ था 1905 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों तक। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर 1899 को। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला किया था 24 दिसंबर 1899 को। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहा जाता है अंगूर उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी। डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावल को। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्य कृषि का अभ्यास करता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा यूएसए। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। वह कौन सी फसल है आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन के रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेशम उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद के अंग के प्रमुख हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिवालय के। राष्ट्रसंघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वुडरो विल्सन। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्रसंघ के सदस्य बने थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 21 सदस्य। रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रोलेट कानून लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति की। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1936 में लखनऊ में। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1863 को। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ किया गया था 10 जनवरी 1863 को। पटना का पुराना नाम क्या था?
पटना का पुराना नाम था यह तीनों यानी कि पाटलिपुत्र, अजीमाबाद तथा कुसुमपुर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1929 को। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने। भारत की स्तरीय सीमा कितने देशों को छूती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों को। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? जो देश सार्क का सदस्य नहीं है वह हो जाएगा चीन। गिलगित गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? गिलगित गॉर्ज स्थित है सिंधु नदी पर। सांबर झील कहाँ स्थित है? सांबर झील स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वह वृक्ष हो जाएगा गहतत, ऑप्शन नंबर डी, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। जबकि रोजवुड, आबोनोस, सिकोन यह तीनों वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम % वन क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। जंगली बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय वन में। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत में अधिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश का। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश का। श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी प्यूदुर तालगाला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? बांग्लादेश को नहीं छूता है मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। मापनी में हर व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धरातल की दूरी। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो दोस्तों वह मापनी हो जाएगी तुलनात्मक मापनी। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रतिनिधि भिन्न से अंश हमेशा क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक और अजैविक के रूप में। डैश वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित संसाधन। अगला प्रश्न है। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंड। राजस्थान राज्य सौर और विंड ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% के रूप में मौजूद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर और मीठे पानी के रूप में। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है जबकि 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद है। भारत में ताज़े पानी की प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूजल। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी की कमी क्या है? पानी की कमी है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताज़े पानी के संसाधनों की कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3।
खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वह तेज़ी से घट रहे हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्गों में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोर। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? जो उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है वह है सीमेंट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हावड़ा में। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला में। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? जो परिवहन का मार्ग नहीं है वह है पर्वत शिखर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है वह है नगर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1106 व्यक्ति। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्सेनिक का। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भाग वनाच्छादित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24%। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया पत्रिका है महात्मा गांधी जी का। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था चीन में है। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु है जनता। मतदाता की आयु कितनी है? मतदाता की आयु है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? पूरे विश्व में जिस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वह देश है अपना प्यारा भारत। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 395। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्षों में। भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा बिहार राज्य। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2002 में 86वां संशोधन के द्वारा। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों वह देश था यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वैक्स मताधिकार प्राप्त हुआ वर्ष 1928 में। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी।
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से। अगला प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? जो कार्य राजनीतिक दल का नहीं है वह कार्य हो जाएगा सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना, ऑप्शन नंबर डी। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में जो कथन सही है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो दोस्तों वह आधार है जनमत पर आधारित, ऑप्शन नंबर डी। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग पर।